like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the 2018 में थानोस द्वारा ब्रह्मांड में सभी जीवन का आधा हिस्सा मिटा देने के 23 दिन बाद कैरल डेनवर ने टोनी स्टार्क और नेबुला को गहरे अंतरिक्ष से बचाया और वे शेष एवेंजर्स ब्रूस बैनर, स्टीव रोजर्स, थोर, नताशा रोमनफ के साथ फिर से जुड़ गए। एक निर्जन ग्रह पर थानोस का पता लगाने के बाद वे उसके कार्यों को उलटने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स का उपयोग करने की योजना बनाते हैं, लेकिन पता चलता है कि थानोस ने आगे के उपयोग को रोकने के लिए उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया है। गुस्से में थोर ने थानोस का सिर धड़ से अलग कर दिया। 5 साल बाद स्कॉट लैंग क्वांटम दायरे से बच निकलता है। एवेंजर्स कंपाउंड तक पहुंचकर वह बताता है कि फंसने के दौरान उसे केवल 5 घंटे का अनुभव हुआ। यह सिद्धांत देते हुए कि क्वांटम दायरे समय यात्रा की अनुमति देता है, वे एक अनिच्छुक स्टार्क से वर्तमान में थानोस के कार्यों को उलटने के लिए अतीत से स्टोन्स को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहते हैं। स्टार्क, रॉकेट और बैनर, जिन्होंने तब से अपनी बुद्धि को हल्क की ताकत के साथ मिला लिया है, एक टाइम मशीन का निर्माण करते हैं। बैनर नोट करता है कि अतीत को बदलने से उनके वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी परिवर्तन वैकल्पिक वास्तविकताओं का निर्माण करता है। बैनर और रॉकेट नॉर्वे की यात्रा करते हैं, जहां वे असगार्डियन शरणार्थियों की बस्ती न्यू असगार्ड का दौरा करते हैं और एक अधिक वजन वाले और निराश थोर को भर्ती करते हैं। टोक्यो में रोमनॉफ क्लिंट बार्टन को भर्ती करता है, जो अपने परिवार के थानोस के पीड़ितों में होने के कारण सतर्क हो गया। 2012 में लोकी के हमले के दौरान बैनर, लैंग, रोजर्स और स्टार्क ने न्यूयॉर्क शहर की समय यात्रा की। स्टार्क टावर में रोजर्स हाइड्रा स्लीपर एजेंटों से माइंड स्टोन को पुनः प्राप्त करते हैं, लेकिन स्टार्क और लैंग का स्पेस स्टोन चुराने का प्रयास विफल हो जाता है, जिससे लोकी को इसके साथ भागने की अनुमति मिलती है। रोजर्स और स्टार्क 1970 में कैंप लेह की यात्रा करते हैं, जहां स्टार्क स्पेस स्टोन का एक पुराना संस्करण प्राप्त करता है और अपने पिता हॉवर्ड से मिलता है। रोजर्स वर्तमान में लौटने के लिए हैंक पाइन से पाइन कण चुराते हैं और अपने खोए हुए प्यार पैगी कार्टर की जासूसी करते हैं। इस बीच रॉकेट और थोर 2013 में असगार्ड की यात्रा करते हैं। रॉकेट जेन फोस्टर से रियलिटी स्टोन निकालता है, जबकि थोर को अपनी मां फ्रिगा से प्रोत्साहन मिलता है और अपने पुराने हथौड़ा माजोलनिर को पुनः प्राप्त करता है। बार्टन, रोमनफ, नेबुला और रोड्स 2014 की यात्रा करते हैं। नेबुला और रोड्स मोराद जाते हैं और पीटर क्विल से पहले पावर स्टोन चुरा लेते हैं, जबकि बार्टन और रोमनॉफ वोरमिर की यात्रा करते हैं। द सोल स्टोन के रक्षक रेड स्कल ने खुलासा किया कि इसे केवल किसी प्रियजन का बलिदान करके ही प्राप्त किया जा सकता है। रोमनॉफ ने खुद को बलिदान कर दिया, जिससे बार्टन को स्टोन मिल गया। रोड्स और नेबुला अपने समय पर लौटने का प्रयास करते हैं, लेकिन नेबुला अक्षम हो जाता है जब उसका साइबरनेटिक प्रत्यारोपण उसके पिछले स्वयं के साथ जुड़ जाता है, जिससे थानोस को अपने भविष्य की स्वयं की सफलता और एवेंजर्स द्वारा इसे पूर्ववत करने का प्रयास करने की अनुमति मिलती है। थानोस ने नेबुला को अपने आगमन की तैयारी के लिए समय पर आगे भेजा। वर्तमान में फिर से जुड़ते हुए एवेंजर्स ने स्टोन्स को एक गॉन्टलेट में रखा है, जिसे स्टार्क, बैनर और रॉकेट ने बनाया है। उनके विकिरण के लिए सबसे अधिक प्रतिरोध होने के कारण बैनर गॉन्टलेट का उत्पादन करता है और थानोस के विघटन को उलट देता है। इस बीच नेबुला अपने भविष्य के स्व का प्रतिरूपण करते हुए 2014 थानोस और उसके युद्धपोत को वर्तमान में ले जाने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करती है, जिसका उपयोग वह एवेंजर्स कंपाउंड को नष्ट करने के लिए करती है। वर्तमान नेबुला गमोरा को थानोस को धोखा देने के लिए मना लेता है, लेकिन दो नेबुला को समझाने में असमर्थ है और उसे मार डालता है। थानोस स्टार्क, थोर और एक मझोलनीर चलाने वाले रोजर्स पर हावी हो जाता है और अपनी सेना को स्टोन्स को पुनः प्राप्त करने के लिए बुलाता है
ब्रह्मांड को नष्ट करने और एक नया निर्माण करने के लिए उनका उपयोग करने का इरादा रखता है। एक बहाल स्टीफन स्ट्रेंज अन्य जादूगरों के साथ आता है। थानोस की सेना से लड़ने के लिए बहाल किए गए एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, रेवेस और वाकांडा और असगार्ड की सेनाएं। डेनवर भी आता है और थानोस के युद्धपोत को नष्ट कर देता है, लेकिन थानोस उस पर हावी हो जाता है और गॉन्टलेट को जब्त कर लेता है। स्टार्क पत्थरों को चुराता है और अपने जीवन की कीमत पर थानोस और उसकी सेना को विघटित करने के लिए उनका उपयोग करता है। स्टार्क के अंतिम संस्कार के बाद थोर वाल्किरी को न्यू असगार्ड के नए राजा के रूप में नियुक्त करता है और अभिभावकों में शामिल हो जाता है। रोजर स्टोन्स और माजोलनिर को उनकी उचित समय सीमा पर लौटाते हैं और अतीत में कार्टर के साथ रहते हैं। वर्तमान में एक बुजुर्ग रोजर्स अपनी ढाल सैम विल्सन को देते हैं।